इस तरह की अलमारी पहले बहुत चलती थी। नीचे की तरफ कपड़े रखने का और ड्रेसिंग टेबल और ऊपर ग्लास लगे होते थे जिसमें आप शो पीस रख सकते थे। बट शो पीस इसमें रखने से शो पीस दिखते नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने इसको सोचा कि इसको बंद करवा दिया जाए। बंद करवाने में ही लकड़ी का काम करवाएंगे तो कारपेंटर को बुलाएंगे, वुड मंगवाएंगे, उसमें काम बहुत बड़ा फैलेगा और बहुत पैसा खर्च होगा। तो मैंने इसमें कोई सस्ता सा जुगाड़ लगाया, वो जुगाड़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और यकीन मानिए इस जुगाड़ से आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। तो मैं प्रीति, रेनबो लाइफ बाय प्रीति से। सबसे पहले करना क्या है कि जो ग्लास लगा हुआ है ना, उसके साइज़ का एक पेपर तैयार कीजिए। पेपर यदि आपके पास उतना बड़ा नहीं है, चार्ट पेपर लीजिए। चार्ट पेपर यदि इतना बड़ा नहीं है तो आप कुछ जो पेपर्स हैं उनको जोड़ करके उतना बड़ा कर लीजिए। देखिए मैंने इनको जोड़ कर इतना बड़ा किया। उसके बाद मैंने इस तरह से एक कार्डबोर्ड की स्टेप काटी है, उस पर मैंने स्केल बना लिया है। स्केल में 1 इंच और ½ इंच के मैंने मार्किंग की है और उसमें अपने अकॉर्डिंग जिस तरह की मुझे डिज़ाइन, जितने बड़े बड़े सर्कल चाहिए उसमें मैंने होल करके इस तरीके से सर्कल बनाया है। ये डिज़ाइन बनाना बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आप गूगल में डिज़ाइन देख करके उस हिसाब से भी बना सकते हैं, या आप यदि ये सब नहीं करना चाहते हैं तो गूगल से आप डाउनलोड कीजिए और उसकी फ़ोटोकॉपी बड़े साइज़ में करवा लीजिए जिस साइज़ का आपका गिलास है, और उसके ऊपर गिलास रख करके आप तुरंत ही आप कर सकते हैं पेंटिंग। मैं यहाँ पर अपने आप से बना रही हूँ और मेरे दिमाग में जैसे जैसे आता जा रहा है कि किस तरह से मुझे इजी पड़ेगा तो मैं वो यूज़ कर रही। कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ मेरे दिमाग में जो सही से कर सकती हूँ वह वो कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 2-2 इंच में मार्किंग की है और उसके बाद मैं स्केल से इसमें लाइन कर दूँगी। ये स्केल 12 इंच का है, छोटा है, इसलिए मैंने जिससे राउंड किया था उसी से मैंने इसमें इस तरह से लाइन खींच ली है। लाइन खींचने से होता है क्या है कि यदि हम जो डिज़ाइन बनाएंगे उसका शेप बिल्कुल बराबर आएगा, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं होगा, इसीलिए ये करना ज़रूरी है। आप चाहे तो दूसरे तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से इस तरह से ये हम राउंड राउंड बनाए हैं उसके आप कार्डबोर्ड के पीस काट करके उसको रख करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी पड़ता है तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो आप बस गिनते जाइए और इस तरीके से एक दूसरे पे मिलाते जाइए, और ये जैसा मैं कर रही हूँ ऐसा ही आप करेंगे तो बन जाएगा। ये देखिए मैंने ना 1 2 3 थोड़ा सा लिख लिया है जिससे कि आपको आसान हो गिनने में, फटाक से आप करके तुरंत कर सकते हैं। देखिए एक में जो लिया है 2 बीच में छोड़े हैं, तीसरे में मैंने लगाया है। इसी तरीके से 3 छोड़ने के बाद फिर मैंने किया। ये आप समझ जाएंगे जब आप करने लग जाएंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको करना है। और अब इसको सेंटर से लेकर के फिर दोनों के बीच में 6 में बने हैं तो उसमें फिर 3 लिया और उसके दूसरे से 3 लेकर के फिर उसको बीच से ऐसे करते जाएंगे। ये आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये मेरे, यदि आप मेरी तरह से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन मैंने उसको स्किप नहीं किया है, डिज़ाइन को पूरा आपके साथ शेयर किया है। आप उसको थोड़ा सा पॉज कर करके भी आप ये काम कर सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर के आने वाली हूँ और आ ही रही हूँ। और यदि आपको भी लगता है कि आपके घर में या आपके घर के फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में इस तरीके का ग्लास का काम का अलमारी है और वो भी यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए, तो आप ये तरीका उनको ज़रूर बताइएगा। उस तरीका बताने के लिए मेरे वीडियो को उनको शेयर कर दीजिएगा। इससे आप 2 लोगों की हेल्प करेंगे, एक तो मुझे ग्रो करने में आप हेल्प करेंगे और बाकी दूसरा उनकी। इस तरीके से राउंड बना रही। राउंड बनाने के लिए मैंने मास्किंग टेप लिया है। आप कटोरा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ये तैयार हो गया है। अब उसके ऊपर सीधे मैं गिलास रखूँगी। याद रखिएगा, ये जो पेंटिंग होती है वो उल्टे साइड होती है, तो सीधा साइड नीचे की तरफ रहेगा और ऊपर की साइड उल्टा रहेगा।
फ्रेंड्स, ये मैंने जो मेरे यहाँ उसमें 3 अलमारी थी, तो सेंटर में मैंने ये ग्लास पेंटिंग की है और अगल बगल मैंने एक छोटे वो आता है जिसमें वॉलपेपर आता है, मिरर के लिए, ग्लास के लिए ही होता है, तो आप वो ले सकते हैं। और उसको कैसे चिपकाना है तो उसका बिल्कुल अलग मेथड होता है, उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल में शेयर किया है, तो आप चाहें तो उसमें मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और उसका लिंक जो जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं वहाँ पर उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप ले सकते हैं। वहाँ पर तरह तरह के आते हैं। अब मैं ये ले रही हूँ आउटलाइनर, ये 3D आउटलाइनर है, ये फेविक्रिल कंपनी के आते हैं। और वैसे आप जब ग्लास पेंटिंग लेंगे उसमें भी लाइनर मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो वाटर बेस्ड कलर होते हैं ये तो ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बट तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा और इसको इस तरीके से डालते जाइएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है साइज़। तो मैंने तो इसको ना थोड़ा सा करने में डिफरेंट तरीके से करना होगा। इसको फैलाने के बाद फिंगर से धीरे धीरे टिप टिप करते जाइएगा। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको है ना फिंगर के टिप से करें, इससे ना बहुत अच्छी सफाई आती है। और ये इसको में डबल कोट करना भी ज़रूरी होगा। छोटा होता है, यदि आप इस डिज़ाइन को जितना भी बारीक करते जाएंगे उतना ही पेंट करना, ग्लास पेंट करना आसान होता है। जो यदि बड़ी जगह होती है तो उसमें एक बार में नहीं आता है, जब सूख जाता है तो कहीं कहीं जगह वहाँ पर मिसिंग हो जाती है, सूखने के बाद वो जगह छोड़ जाती है। तो आपको सेकंड कोट जहाँ पर मतलब छूट गया है, सूखने के बाद रह गया है, तो वहाँ पर आप डबल कोट्स करके सही कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से रिटच कर रही हूँ। तो इस तरीके से करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सूखने दीजिएगा। जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद आपको आगे का काम करना है, और गीले में आप इसको बिल्कुल मत करिएगा। फ्रेंड, आपसे फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने रीटच कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा स्किप नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आप इसको आसानी हो करने में। अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, उसे अकॉर्डिंग दीजिए जितना बड़ा आपका मिरर है। फिर मैंने लिया है फेविकॉल MR, आप कोई भी वाइट ग्लू ले सकते हैं। और उसके बाद मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ। ब्लैक कलर ऑप्शनल नहीं है, इसको ज़रूर आपको करना है। यदि जब आप ये करेंगे तभी इसका ये जो डिज़ाइन है वो भर के सामने आएगी। अब मैं इसको ब्रश से किनारे किनारे कर रही हूँ, और बाद में मैं फॉर्म का एक टुकड़ा लेकर के इसको इस तरीके से कर दूंगी। मैंने इसमें केवल एक कोट किया था, तो मुझे बाद में सही रिजल्ट नहीं लगा। आप डबल कोट कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब इसके बाद मैं ये एल्युमिनियम शीट ले रही हूँ। एल्युमिनियम शीट ये खाने को रैप करने के लिए आती है किचन में, तो वो आप लीजिए, उसको इस तरीके से स्ट्रिंग कर दीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे से इसको खोलिए, तो इसमें जो टेक्सचर बन जाएगा वही हमको चाहिए है। तो इस तरीके से खोलने के बाद हमको इसको चिपकाना है। चिपकाने के लिए आप फेविकॉल MR या ये सब कोई नहीं ले सकते हैं, आप इसमें फेविक्रिल ग्लू ही लेना है, क्योंकि ये फेविक्रिल ग्लू है ना बाद में जब सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो ये दिखता नहीं है। बाकी और कोई ग्लू लेंगे तो उसके निशान वो छोड़ देंगे, इसीलिए आपको इसको ही यूज़ करना है। और इसको इस तरीके से फैलाने के बाद अच्छी तरीके से ग्लू लगाना है। ये नहीं कि आप कहीं छोड़ दें कहीं कर दें तो फिर ये निकलने का डर रहेगा। फिर इसको इस तरीके से चिपका दीजिए और हाथ से या फॉर्म की सहायता से इसको अच्छी तरीके से दबा दीजिए, जैसे कि ये खूब अच्छी तरीके से सूख जाएगा, चिपक जाएगा फिर सूख जाएगा। सॉरी। अब इस तरह से मैं पूरा चिपका रही हूँ। आप चाहे यदि आपके पास इतना बड़ा टुकड़ा नहीं है तो आप टुकड़ों में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पीस चाहिए। देखिए मैं आगे टुकड़े लगा करके आगे की डिजाइन बना रही हूँ। तो इस तरीके से आप टुकड़ों में भी काम कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके पास जितना सामान है आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिर दूसरा लिया और डिजाइन को देखते हुए सेटिंग करते जा रहे हैं और ग्लू लगाने के बाद इसको चिपकाते जा रहे हैं।
चिपकाने के बाद जब ये आप पूरा चिपका लेंगे ना, तो इसको खूब अच्छी तरीके से सूख जान दीजिएगा, कि जब बिल्कुल सूख जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आप एक बार इसको रख कर देखिएगा। उसमें ब्लैक कलर में मैंने जो फर्स्ट एक ही लेयर की थी, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा सा उसमें सर्कल सर्कल दिख रहे थे, तो फिर मैंने उसमें स्प्रे पेंट कर दिया था। तो आप चाहें स्प्रे पेंट की जगह जैसे मैंने कलर बनाया था ना, आप वैसा कलर फिर से बना करके लगा सकते हैं। और देखिए सूखने के बाद जो एक्स्ट्रा कहीं कहीं जो ज़्यादा रह गया होगा उसको कटिंग करके आप निकाल दीजिएगा। नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा अंदर की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद इसमें देखिए मैंने तो स्प्रे पेंट किया है, आप सेम वही कलर कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास स्प्रे पेंट नहीं अवेलेबल होता है। मेरे पास था और मुझे थोड़ा सा आलस आ गया, इसकी वजह से मैंने स्प्रे पेंट कर दिया है। और आप चाहें तो फेविक्रिल का जो एक्रेलिक पेंट मैंने बनाया था पहले, उसको ही डबल कोट कर दीजिएगा तो बढ़िया आ जाएगा। देखिए ये पूरा ऑल ओवर लुक ऐसी आई है। अब एक ऐसा ही सेम पार्ट आप दूसरा कर लीजिएगा, मैंने एक आपको बता दिया है। अब देखिए इसको मैंने फिट करा दिया। साइड वाली अलमारी में जो ग्लास लगे हैं उसमें मैंने वॉलपेपर लगा दिया है। वॉलपेपर कैसे लगाना है उसका वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।